हेलो एवरीवन। बहुत से लोग केजीएबयू के जो डीवी हो चुका है उसका ज्वाइनिंग लेटर वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आप उन लोगों के बारे में जो लोग ज्वाइनिंग लेटर की वेट कर रहे हैं। उन लोगों के लगभग मेन 3 डाउट्स हैं, वो इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला डाउट तो आपका ये है, डीवी हो गया भाई मेरा, ज्वाइनिंग कब आएगा, कब तक आएगा। दूसरा, मेडिकल होगा हमारा या नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, क्या हमारा ज्वाइनिंग जो होल्ड पोस्ट हो गई हैं उनके बाद आएगा या सेकंड कॉल ऑफ टीवी के बाद आएगा। ठीक है। या फिर पूरी जितनी वैकेंसी रह गई हैं उन सब का भी जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तब आएगा। सारा सब सेटलमेंट करते हैं। आप रेगुलरली लगभग मेल्स चेक कर रहे हो, वेबसाइट चेक कर रहे हो, पर इस तरीके की कोई भी अभी आपको अपडेट नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात यह है, 3 कंडीशनों में से आपकी एक कंडीशन फॉलो अप होती है कि आपका डीवी हो चुका है, आपको ज्वाइनिंग आना चाहिए। लेकिन रीजन ऑफ दैट इज वन बिहाइंड कि आपका डीवी का जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग, डीवी का प्रोसेस है वो ऑन गोइंग में है ना। अभी इसमें अगर सेकेंड कॉल ऑफ डीवी होता है और जो कि लग रहा है होगा ही होगा, तो आपका ज्वाइनिंग ऑब्वियसली अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल और डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, तो उनमें एक जैसे कि अभी बैंकिंग में रहता है कि 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल ईयर पूरा उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ करते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि बैंकिंग में ज़्यादा ज्वाइन जैसे कि डीवी वी सब करा लेते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग भी करा देंगे। ठीक है, पर ज्वाइनिंग वगैरह को जो या जैसे कि ट्रेनिंग भी 1 अप्रैल से ही कराएंगे। तो ऐसा सीन रहता है उनका। और भी कुछ विभागों में ऐसा कर दिया है कि ज्वाइनिंग पर्टिकुलर डेट पे ही कराएंगे। ठीक है, वो बाकी सब एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ कर देंगे और फिर पर्टिकुलर डेट पे आपका निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ना ही बार बार मेल चेक करने की ज़रूरत है और ना ही बार बार साइट चेक करने की ज़रूरत है। मेल मेन चीज़ है, जब आपका डीवी हो चुका है और आप एक सिक्योर्ड रैंक के अंतर्गत हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एक ये तो एक बहुत वेल ड्रेस्ड पर्सन दिख रहा है। ठीक है, एक ऐसे ही एक दिन आएगा पोस्ट ऑफिस से पर्सन। ठीक है, और ये ऐसे करके मेल दे के जाएगा आपको। ठीक है, या फिर ऑफिशियली कोई मेल आईडी जीमेल होगा वो आपको इस तरीके का मेल दे के जाएगा। ठीक है, और जिस दिन आएगा आप आपकी जो इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं, जो आपके माइंडसेट में लग रहा है कि भाई अब आ जाए, कल आ जाए, अब आ जाए, कल आ जाए। ठीक है, सारा एक पल के अंतर्गत सारे एकदम शांति हो जाएगी। ठीक है, वो सुकून क्या होता है ये बहुत एक्सपीरियंस करने से ही मेन चीज़ पता चलता है। ठीक है, और उस सुकून का हम अनुभव करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सबकी जो भी जिनको भी मिलेगा सबकी ड्रीम जॉब हो या नहीं हो ड्रीम जॉब, मे बी अब वन स्टेप हो या आगे क्या भी सोच रहे हो, वो अच्छी बात है। हमेशा लाइफ में आगे के बारे में तो सोचना ही चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम अगर जिस पोस्ट पे घुसे हैं तो हम उसी पे ही लाइफ टाइम ही उस पर ही काम करते रहें। ठीक है, हमें आगे उससे अपग्रेड पोस्ट, जो भी अपग्रेड पोस्ट है उसके बारे में कंटिन्यू करना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को अगर फॉलो अप आप करते हो तो आपको स्टडी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो कि अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि जो कंडीशन है सेकंड कॉल ऑफ टीवी, हाँ आपका होल्ड पोस्ट पे जो भी है वो चीज़ पे नहीं अटकेगा। उस पे अटकने का केवल 1% चांस है। ठीक है, केवल और केवल 1% चांस है। क्योंकि देखो जैसे कि एम्स का हुआ था, एम्स में भी अगर आपको ध्यान हो तो 2025 में जो एम्स का एग्जाम शुरू हुआ था वो कुछ पोस्टों का बाद में हुआ था और कुछ पोस्टों का पहले हुआ था। ठीक है, अभी अगस्त वाला नहीं होता ना, जो फरवरी की तरफ वाला होता है। ठीक है, तो उसमें भी सेम यही चीज़ थी कि जैसे कुछ पोस्ट होल्ड पर रख दी गई थी कि इनका एग्जामिनेशन अभी नहीं होगा। आप कोई इन कुछ पोस्टों का ही होगा जो 27 और 28 फरवरी को होगा। ठीक है, बाकियों का जो एग्जामिनेशन गया था, मैं एम आई नॉट रॉन्ग, टू अप्रैल में गया था। तो यही सीन हुआ था। तो अब ये तुम सोचो कि उसका उनका क्या ज्वाइनिंग के लिए क्लैश हुआ था। नहीं, सीन ज्वाइनिंग का ये रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस पोस्ट में टेक्निकल इसके लिए स्किल टेस्ट होना है। ठीक है, तो वो आपका डीवी हो गया, डीवी के बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, जो कि होगी आपका ज्वाइनिंग का एक रैंक बनेगी कि इससे इतने रैंक वाले ये कितने कैंडिडेट ये ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बाकायदा ज्वाइनिंग जब लिस्ट निकलेगी तो होपफुली आपको मेल भी होगा, जैसे कि यूपीपीएम मेल करती है, एसजीपीजे मेल नहीं करती। तो होपफुली मैं कंडीशन मान रहा हूँ क्योंकि मेल की तरफ से अभी तक केजीएम ने कोई इंट्रैक्शन किया नहीं है। तो मेल में आपको मुझे नहीं लग रहा कोई रेस्पॉन्स मिलेगा, अभी मिलेगा, मिल जाएगा तो दैट्स टू बी वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। केवल एक्सेप्ट ये है कि अभी जैसे जिन जो भी बच्चों ने क्वेरी की है वो मेल की तरफ रेस्पॉन्स आया और अच्छा रेस्पॉन्स आया। इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर मेल और कॉन्टैक्ट नंबर का मतलब ही क्या हुआ अगर आपने रेस्पॉन्स नहीं किया, सिंपल सी बात है।
तो आपको जो भी अपडेट मिलेगा ऑफिशियली या ऑफिशियल साइट के थ्रू मिलेगा या फिर मेरे थ्रू मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि भाई इतने लोगों की इतने इस तारीख को ज्वाइनिंग है। ठीक। दूसरा मैं ये भी बात बिल्कुल भी कहूँगा कि अभी तक हो सकता कोई अपडेट नहीं आई हो मेल पे, लेकिन मैसेज पे आपको अपडेट आ सकती है। ठीक है, मेल पे भी अपडेट आ सकती है, पर मैं तो केवल 5 से 10% चांस मानता हूँ, क्योंकि अनटिल अनलेस वो केवल इस वजह से दे रहा हूँ कि स्टूडेंट ने अपनी क्वेरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा और वहाँ से रिस्पॉन्स आया, तो मे बी हो सकता है अभी तक की कोई भी प्रोसेस उन्होंने ना करी हो मेल के थ्रू। हो सकता है ज्वाइनिंग के लिए आपको मेल के थ्रू इंटीमेशन करें, लेकिन वो जहाँ तक है, जैसे कि सारी वेबसाइट्स करती हैं, भले इंटीमेशन आपको पर्सनली मेल के थ्रू करें, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी वो डालेंगे डिटेल कि आज मैं इतने से लेके इतने पोस्ट ग्रेड वाले सभी बच्चों का ज्वाइनिंग आज होगी। ठीक है, लेकिन अगर जिनका मेडिकल हो, अब मेडिकल किनका हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसने भी फर्स्ट कंडीशन सबसे बड़ी जो मैंडेटरी होती है सभी के लिए, जो भी बच्चा पीडब्ल्यूडी फिजिकल जो वाला जो कोटा होता है, फिजिकल हैंडीकैप वाला कोटा होता है, उसके थ्रू ज्वाइन हुआ है, उसका मेडिकल पक्का होना है। ठीक। बाकी ऐसा नहीं है कि और किसी का मेडिकल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, पर उसके मेडिकल में ये देखी जाएगी कि बंदे की डिसेबिलिटी वो अकॉर्डिंग टू देयर सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है, आपको कहीं आपकी कहीं अगर कुछ ऐसा कुछ इशू है आपके सर्टिफिकेट में, तो मेरे ख्याल से आप परफॉर्म ही ना करें तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे अभी हो चाहे सेकंड कॉल डीवी में आए तब हो। ठीक है, क्योंकि आप तब निकाल दिए जाओगे। आप ये मत सोचो कि अभी आपका वो हो गया, मेडिकल हो गया हो जाएगा, ठीक है अब आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो गई, नहीं, अभी भी आपकी ज्वाइनिंग पक्की नहीं। और मैं अपना सही बताऊँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं जो मेरा मानना है मैं आपका नहीं हो सकता। ठीक है, मे बी आप सबके व्यूज़ अलग होते हैं, है ना। मेरा मानना ये है जब तक आप ज्वाइन ना कर लो, अनटिल अनलेस आपके वो ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो जाए, उसके बाद भी पक्का नहीं है जब तक आप ज्वाइन ना कर लो। क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी वैकेंसी देखी है, ऐसी ऐसी वैकेंसी में सिलेक्ट हो चुका हूँ जिनमें ज्वाइनिंग लेटर आज इशू हो गया है ना, आज सुबह तक ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गया है, सब कुछ खुशी हो गई, मिठाई बट गई। ठीक है, आधे खानदानों वालों को पता चल गया, जल खुल गई, खाक हो गए होंगे, मेरे हो गए तो हुए होंगे, लेकिन उसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि शाम को 5 बजे नोटिस आता है, वैकेंसी सारी रद्द करी जाती है, जो भी है एक्स वाई जेड रीजन के थ्रू। ठीक है, फिर से जो होगा बाद में जब भी कोई इंटीमेशन होगा तो बताएं। तो ऐसे ऐसे सीन हुए, तो जस्ट भी ऐसे लक हो क्या कहो कुछ भी नहीं कह सकते। तो उस टाइम से मैं ये मानता हूँ, जिस दिन मैं ज्वाइनिंग हो जाऊंगा मेरा वहाँ साइन लग के मेरे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएंगे, एज अ ट्रेजरी अकाउंट में मेरा अटैच हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से पेमेंट का आ जाएगा कि हाँ आज आपकी सर फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी हो गई है, तब मैं रिलैक्स करूंगा कि हाँ मैंने ये पोस्ट ग्रैब कर लिया। अनटिल आई डजंट एग्री ऑन दैट कि हाँ भाई तेरा ज्वाइनिंग हो चुका है तो पक्का, मतलब सॉरी तेरा डीवी हो चुका है पक्का है, अच्छी रैंक है तेरी, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, फिफ्थ रैंक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने हायर रैंक वाले जो टॉप पे बैठे हुए हैं, 1-2 रैंक वाले बंदे वो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, पक्का सिक्योर्ड है, पर जिस ऐसा होता है ना, जैसे कि एक कहावत है बहुत अच्छी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो दैट इज टू बी पर्सनल, अपने सबके एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी अपनी परसेप्शन बन जाता है ना। तो जस्ट टू बी लाइक दैट ओनली, तो वी रिलैक्स। अगर आप अच्छी रैंक पे हैं, ठीक है, और आपका केवल डीवी में कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में आपको कोई इशू नहीं होने वाला। और हाँ, जैसे कि जो नॉर्मल सभी पोस्टों का भी मेडिकल होगा, ऐसा नहीं है कि विदाउट मेडिकल आपका हो जाएगा, क्योंकि एक फिजिकल पैरामीटर होते हैं, नॉमिनल पैरामीटर, वो ऐसे पैरामीटर होते हैं कि जैसे जिस टेक्निकल वर्क के लिए आपने ज्वाइन कर रहे हो, तो उनकी वर्क परफॉर्मेंस को करने के लिए आप में कोई कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो उसको थोड़ा बहुत जनरली को निगलेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि जस्ट ये बेसिक होता है हेल्थ चेकअप। ठीक है, बेसिक हेल्थ चेकअप होता है, आपके सारे एक से कम सारे वाइटल्स चेक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अगले 10-15 दिन में कभी अपना वाइटल्स या करवाना की सोच रहे हो ना, ठीक, कुछ लोग होते हैं जो ईयरली प्लान्स लेते हैं, ठीक है, और वो अपने सारे पूरा ब्लड चेकअप वगैरह कंप्लीट चेकअप करवाते हैं, फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। ठीक है, तो मैं उनसे कहूँगा, और उनका अगर इसमें जो डीवी हो चुका है, ठीक है, और सिक्योर रैंक है, थोड़े दिन रुक जाओ यार, केजीएम में आराम से करवाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जस्ट टू रिलैक्स, सब कुछ होता है, एमआरआई वगैरह भी होता है ना, एमआरआई भी होगा आपका, एमआरआई भी होगा, वाइटल्स चेक भी होंगे, है ना, ऑर्थोपेडिक के पास भी जाओगे, पूरा कंप्लीट। हाँ, एमआरआई भी आप देख सकते हो अपनी, आप चाहो तो। वैसे आपको वो फिल्म निकालने के लिए नहीं, फिल्म तो नहीं देते हैं, ठीक है, पर रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि आपको एमआर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बैक में इशू होगा या ब्रेन में, या फिर जो भी होता है सर्वाइकल इशू लाइक दैट, लोअर बैक इशू, वो सब उसमें दिख जाएगा कि आपके कौन से डिस्क कंप्रेशन में हो।
ठीक है। और आपको अगर ऐसा कुछ होगा भी है ना, तो वहाँ पे आपको डाइटिशियन या फिर कोई भी हेल्थ या फिर ऑर्थोपेडिक्स या साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, कैरोप्रैक्टर सब है। केजीएमसी में सब है, ये सारे डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक के। आपको कंसल्ट कर दिया जाएगा। कोई आपका अगर लिवर का इशू होगा, ठीक है, तो आपको कंसल्ट कर दिया जाएगा। जस्ट टू बी रिलैक्स। हाँ, केवल सबसे ज़्यादा संकट का जो इशू रहता है वो केवल पीडब्ल्यूडी वालों का रहता है। और अगर आपको कोई सीरियस डिफॉर्मिटीज रहती है, मतलब ऐसा इलनेस है कि जस्ट टू बी अनलकीली आपको पता चला है, वो सीन में चीज रहता है। बाकी जैसे कि मेरे एक फ्रेंड का हुआ था, तो अब उसका जूनियर इंजीनियरिंग में हुआ था, है ना, रेलवे में। तो उसका एमआरआई स्कैन हुआ था, ये सारी चीज़ें इसकी हुई थी जो मैंने आपको बताया, वही हुई थी। बस उसका सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल, शायद वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज में हुआ। जैसे यहाँ का आप मान लो केजीएमसी है, ठीक है, वहाँ पर यहाँ तो आपका केजीएमसी में ही ज्वाइनिंग ही हो रही है। तो सीन लगभग सब जगह सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। और ये सीन इसमें भी हुआ था, जो अपना एस जी पी जी आई वाले में भी। ठीक है, अब ये हो सकता है भाई, कुछ जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं या फिर ज़्यादा लाइन में, या फिर कभी कभार का जो डिस सीक्वेंस होता है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ प्लेसेस निगलेक्ट कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, सब सही है। ठीक है, बच्चे ने देख लिया कि आप फिजिकल ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, चलो सब सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत ही थोड़ी सी प्रोसेस में थोड़ा फास्ट करना पड़ता है कभी कभी। कभी कभी किसी कुछ कारणों की वजह से, छुट्टियों की वजह से, है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कि जो डिलीनेस हो रही है ना, वो किस कारणवश हो रही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग एक मेन कारण को सोच रहे हैं कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं डिलीनेस हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, उस टॉपिक के साथ कि आपकी जो प्रोसेस है वो डिले क्यों हो रही है। चाहे वो ज्वाइनिंग की हो, ठीक है, चाहे वो डीवी की हो, सेकंड कॉल डीवी की हो, कि भाई सेकंड कॉल डीवी हो तो पता तो चले। ठीक है, लगभग आज से लगभग 12-15 दिन समथिंग हो गए हैं। ठीक है, 13 से 15 दिन के समथिंग आसपास हो गए। 13 दिन तो हो ही गए ना, फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।